डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल NCERT इंग्लिश एक्सरसाइज। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज की वीडियो में हम आपकी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक हनीशक्ल के लेसन 8 ए गेम ऑफ चांस की एक्सरसाइज पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है वर्किंग विद द टेक्स्ट। इसका ये पार्ट है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम मेमोरी चूजिंग ए फ्रेज फ्रॉम दोज गिवन इन ब्रैकेट्स। नीचे लिखे सेंटेंसेस को पूरा करो ब्रैकेट में दिए गए फ्रेजेस की सहायता से। फर्स्ट है, ए बिग फेयर वाज हेल्ड एट द टाइम ऑफ द ईद फेस्टिवल। ईद के त्यौहार के समय एक बड़ा मेला लगाया गया था। यहाँ हम कौन सा फ्रेज भरेंगे? ए बिग फेयर। नेक्स्ट, ट्रेड्समैन केम टू द विलेज विद ऑल काइंड्स ऑफ गुड्स टू सेल। व्यापारी बेचने के लिए सभी प्रकार की वस्तुएं लेकर आए हैं। टू सेल मतलब बेचने के लिए। थर्ड है, अंकल टोल्ड मी नॉट टू बाय एनीथिंग वाइल ही वाज अवे। अंकल ने मुझे उनकी अनुपस्थिति में कुछ भी खरीदने से मना किया। नॉट टू बाय एनीथिंग। नेक्स्ट, द ओनर ऑफ द लकी शॉप वांटेड एवरीबडी प्रेजेंट टू ट्राई देयर लक। लकी शॉप का मालिक चाहता था कि वहाँ पर उपस्थित हर व्यक्ति अपना भाग्य आजमाए। टू ट्राई देयर लक। नेक्स्ट, द फर्स्ट टाइम आई टुक ए चांस आई गॉट 2 पेंसिल्स। मैंने पहली बार एक चांस लिया। आई गॉट 2 पेंसिल्स, मुझे 2 पेंसिलें मिली। नेक्स्ट, अंकल टोल्ड मी दैट द शॉपकीपर हैड मेड ए फूल ऑफ मी। अंकल ने मुझे बताया कि दुकानदार ने तुम्हें मूर्ख बनाया है। ए फूल ऑफ मी। बी पार्ट है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नीचे लिखे क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू यू थिंक रशीद्स अंकल आस्क्ड हिम नॉट टू बाय एनीथिंग इन हिज एब्सेंस। आपके विचार में रशीद के अंकल ने उसे अपनी अनुपस्थिति में कुछ भी खरीदने से मना क्यों किया? आंसर, अंकल वार्नड रशीद नॉट टू बाय एनीथिंग इन हिज एब्सेंस। अंकल ने रशीद को अपनी अनुपस्थिति में कुछ भी खरीदने से मना किया बिकॉज क्योंकि द शॉपकीपर कुड चीट हिम, क्योंकि दुकानदार उसको धोखा दे सकता था। एंड टेक अवे हिज मनी, और उसका सारा पैसा ले सकता था। सेकंड है, वाई वाज द शॉप कॉल्ड लक्की शॉप। उस शॉप को लक्की शॉप क्यों कहा जाता था? आंसर, द शॉप वाज नेम्ड लक्की शॉप। शॉप का नाम लक्की शॉप इसलिए था बिकॉज क्योंकि इट गेव ए चांस टू ट्राई वंस लक एंड विन प्राइजेस। क्योंकि यह हर एक को अपना भाग्य आजमाने और इनाम जीतने के लिए अवसर प्रदान करती थी। थर्ड है, एन ओल्ड मैन वन ए क्लॉक एंड सोल्ड इट बैक टू द शॉपकीपर। एक बूढ़े आदमी ने एक घड़ी खरीदी और उसे वापस दुकानदार को बेच दिया। हाउ मच मनी डिड ही मेक। उसने कितना पैसा बनाया? आंसर, द ओल्ड मैन मेड ₹15 बाय सेलिंग द क्लॉक बैक टू द शॉपकीपर। बूढ़े आदमी ने दुकानदार को घड़ी वापस बेचकर 15 रुपये कमाए। फोर्थ है, हाउ मैनी प्राइजेज डिड द बॉय विन। लड़के ने कितने इनाम जीते? वट वर दे, वे कौन से थे? आंसर, द बॉय वन 4 प्राइजेज। लड़के ने 4 इनाम जीते। दीज वर ए कॉम, ए फाउंटेन पेन, ए रिस्ट वॉच एंड ए टेबल लैम्प। ये थे एक कंघी, एक फाउंटेन पेन, एक घड़ी और एक टेबल लैम्प। फिफ्थ है, वाई वाज रशीद अपसेट। रशीद दुखी क्यों था? आंसर, रशीद वाज अपसेट बिकॉज ही हैड लॉस्ट ऑल हिज मनी। रशीद इसलिए दुखी था क्योंकि उसने अपना सारा पैसा खो दिया था। ही थॉट दैट ही वाज अनलकी एट द गेम ऑफ चांस। वह सोच रहा था कि वह भाग्य के इस खेल में दुर्भाग्यशाली था। सिक्स्थ है, इन वट वे डिड द शॉपकीपर मेक ए फूल ऑफ रशीद। किस तरह दुकानदार ने रशीद का मूर्ख बनाया? आंसर, द शॉपकीपर गेव हिम थिंग्स ऑफ स्मॉल वैल्यू। दुकानदार ने उसे कम कीमत की वस्तुएं दी। ही एनकरेज द बॉय टू ट्राई हिज लक अगेन एंड अगेन। उसने लड़के को बार बार अपना भाग्य आजमाने के लिए प्रेरित किया। इन दिस वे रशीद लॉस्ट ऑल हिज मनी। इस प्रकार रशीद ने अपना सारा धन खो दिया। अगला है वर्किंग विद लैंग्वेज। इसका ये पार्ट है,
द वर्ड्स गिवन अगेंस्ट द सेंटेंसेस बिलो कैन बी यूज्ड बोथ एज नाउन्स एंड वर्ब्स। सेंटेंसेस के ब्रैकेट में लिखे गए शब्द नाउन और वर्ब दोनों रूपों में प्रयोग हो सकते हैं। यूज़ देम अप्रोप्रिएटली टू फिल इन द ब्लैंक्स। उनका सही प्रयोग करो खाली स्थान भरने के लिए। फर्स्ट है द टू टीम्स हैव प्लेड 3 मैचेस ऑलरेडी। दोनों टीमें पहले ही 3 मैच खेल चुकी हैं। यहाँ पर हमने भरा है प्लेड। प्लेड क्या है? वर्ब। उसके लिए हमने वी लिखा है। अगला है द लास्ट डेज प्ले वाज एक्सीलेंट। आखिरी दिन का खेल बहुत शानदार था। यहाँ पर प्ले नाउन के रूप में प्रयोग हुआ है, तो इसलिए हमने ब्रैकेट में एन लिखा है। सेकंड है शी हैज़ ए लवली फेस। उसका चेहरा सुंदर है। यहाँ पर फेस क्या है? नाउन है। इंडिया इज़ फेसिंग ए नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स दीज डेज। भारत इन दिनों अनेक समस्याओं से जूझ रहा है। यहाँ पर इज़ फेसिंग वर्ब है। थर्ड है ही मेड हिज मार्क इन एस्से राइटिंग। उसने निबंध लेखन में अपना मार्क बनाया, मतलब विशेष स्थान बनाया। नेक्स्ट आर्टिकल्स मार्क्ड सोल्ड आर रिजर्व्ड। वे वस्तुएं जिन पर सोल्ड लिखा है वे रिजर्व हैं, मतलब वे बिक चुकी हैं। फोर्थ है द पुलिस आर कॉम्बिंग द एरिया टू कैच द बर्गलर्स। पुलिस चोरों को पकड़ने के लिए इस एरिया की तलाशी ले रही है। यहाँ पर कॉम्बिंग क्या है? वर्ब। एन ऑर्डिनरी प्लास्टिक कोम कॉस्ट 5 रुपीज़। एक साधारण प्लास्टिक की कंघी 5 रुपये की आती है। यहाँ पर कॉम क्या है? नाउन। नेक्स्ट ही गेव ए स्माइल इन आंसर टू माई क्वेश्चन। उसने मेरे प्रश्न के उत्तर में एक स्माइल दी। यहाँ पर स्माइल नाउन है। वी आल्सो स्माइल्ड टू सी हिम स्माइल। हमने भी उसकी स्माइल को देखकर हम भी मुस्कुराए। हम भी उसकी स्माइल को देखकर मुस्कुराए। यहाँ पर स्माइल क्या है? वर्ब। नेक्स्ट ही सैड ही होप्ड टू बी इनवाइटेड टू द पार्टी। उसने कहा कि उसे उम्मीद थी कि उसे पार्टी में बुलाया जाएगा। यहाँ पर होप्ड क्या है? वर्ब। वी गेव अप होप ऑफ हिज ज्वाइनिंग द पार्टी। हमने उसकी पार्टी ज्वाइन करने की उम्मीद छोड़ दी। यहाँ पर होप नाउन है। नेक्स्ट द बॉयज़ पुट अप ए गुड एथलेटिक शो। लड़कों ने अच्छे खेल कूद का प्रदर्शन किया। यहाँ पर शो नाउन है। द सोल्जर्स शोड ग्रेट करेज इन सेविंग पीपल फ्रॉम फ्लड। सैनिकों ने लोगों को बाढ़ से बचाने के लिए बड़ा साहस दिखाया। यहाँ पर शोड वर्ब है। नेक्स्ट यू डिज़र्व ए पैट ऑन द बैक फॉर योर गुड परफॉर्मेंस। तुम अपने अच्छे प्रदर्शन के लिए थपकी के हकदार। यहाँ पर पैट नाउन है। नेक्स्ट द टीचर पैटेड द चाइल्ड ऑन द चीक टू एनकरेज हर। अध्यापक ने बच्चे के गाल पर थपथपाया टू एनकरेज हर, उसको प्रेरित करने के लिए, उत्साहित करने के लिए। यहाँ पर पैटेड क्या है? नाउन। यहाँ पर पैटेड क्या है? वर्ब। बी पार्ट है नोटिस द यूज़ ऑफ देयर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे लिखे सेंटेंसेस में देयर के प्रयोग को देखो। पहले है देयर वाज ए बिग क्राउड एट द फेयर। मेले में बहुत भीड़ थी। नेक्स्ट देयर वर मैनी थिंग्स आई वुड हैव लाइक टू बाय। वहाँ बहुत सारी ऐसी वस्तुएं थी जो मैं खरीदना चाहता था। नाउ री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग देयर इन द बिगिनिंग। अब सेंटेंसेस को दोबारा से लिखो शुरू में देयर का प्रयोग करके। लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। नीचे लिखे एग्जाम्पल्स को देखो। फर्स्ट है आई कैन डू नथिंग टू हेल्प यू। मैं तुम्हारी मदद के लिए कुछ नहीं कर सकता। तो इसको अगर देयर से लिखना होगा तो कैसे बनेगा? देयर इज़ नथिंग आई कैन डू टू हेल्प यू। एक और एग्जाम्पल है ए मैन एट द डोर इज़ आस्किंग टू सी यू। दरवाजे पर एक आदमी तुमसे मिलने के लिए पूछ रहा है। तो अगर देयर से बनाएंगे तो कैसे बनेगा? देयर इज़ ए मैन एट द डोर आस्किंग टू सी यू, मतलब दोनों का एक ही है। अब देखिए फर्स्ट सेंटेंस है दिस पार्क हैज़ ब्यूटीफुल रोजेस। इस पार्क में सुंदर गुलाब है। तो अगर हम देयर से लिखेंगे तो ये वाक्य कैसे बन जाएगा? देयर आर ब्यूटीफुल रोजेज इन द पार्क। नेक्स्ट योर स्टोरी हैज़ नो फन इन इट। तुम्हारी कहानी में कोई मज़ा नहीं है। तो देयर से कैसे बनेगा? देयर इज़ नो फन इन योर स्टोरी। नेक्स्ट
वी हैव नो सीक्रेट्स बिटवीन अस, हम दोनों में कुछ भी गुप्त नहीं है। देयर से कैसे बनेगा, देयर आर नो सीक्रेट्स बिटवीन अस। नेक्स्ट, माई विलेज हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल्स, मेरे गांव में 2 प्राइमरी स्कूल हैं। अब देयर से बनाएंगे, देयर आर 2 प्राइमरी स्कूल्स इन आवर विलेज। नेक्स्ट, दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व्ड इन 2 वेज, इस प्रॉब्लम को 2 तरीके से सुलझाया जा सकता है। देयर से बनाएंगे तो देयर आर 2 वेज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सी पार्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द पैराग्राफ बिलो विद वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्सेस, इस पैराग्राफ में खाली स्थान भरो बॉक्स में से वर्ड्स की सहायता से। पहला है, देयर वाज ए ह्यूज ईद फेयर इन आवर विलेज, हमारे गांव में ईद के मौके पर एक बड़ा मेला लगा। वी कुड बाय एनीथिंग फ्रॉम ए टिन्नी टॉय टू ए बिग कैमल, वहाँ पर हम एक छोटे खिलौने से लेकर एक बड़ा ऊँट तक खरीद सकते थे। आई वेंट टू द फेयर ऑन इट्स लास्ट डे, मैं मेले के आखिरी दिन वहाँ गया। विद अंकल एंड भैया, अपने अंकल और भैया के साथ। वी वेंट टू द लक्की शॉप, हम लक्की शॉप में गए। इट वॉज़ वेरी इंटरेस्टिंग, यह बहुत रोचक थी। आई ट्राइड माई लक, मैंने अपना भाग्य आजमाया। बट डिड नॉट विन द प्राइज़, लेकिन इनाम नहीं जीत पाया। लेटर अंकल टोल्ड मी दैट आई वॉज़ मोर फुलिश दैन अनलकी, बाद में मेरे अंकल ने मुझे बताया कि मैं दुर्भाग्यशाली से ज़्यादा मूर्ख था। बी पार्ट है, वर्क इन पेयर्स, जोड़े में काम करो। वन ऑफ यू इज़ एन एजेंट, तुम में से एक एजेंट है। एंड द अदर इज़ ए क्लाइंट, और दूसरा एक ग्राहक है। लुकिंग फॉर एकोमोडेशन इन ए होटल, जो एक होटल में रहने की जगह ढूंढ रहा है। टॉक टू ईच अदर, एक दूसरे से बातचीत करो। यूज़ द क्लूज़ गिवन बिलो, और नीचे दिए गए क्लूज़ का प्रयोग करो। पहले एजेंट कह रहा है, व्हाट सॉर्ट ऑफ एकोमोडेशन वुड यू प्रेफर, आप किस तरह की रहने की व्यवस्था पसंद करेंगे। क्लाइंट ग्राहक कहता है, आई वुड प्रेफर ए वेल फर्निश्ड रूम विद अटैच्ड बाथरूम, मैं एक पूर्ण रूप से सुसज्जित कमरा जिसमें बाथरूम अटैच हो पसंद करूँगा। वुड यू लाइक योर ओन रूम और वुड यू लाइक टू शेयर ए रूम, क्या आप अपना कमरा पसंद करेंगे या किसी के साथ कमरा शेयर करना पसंद करेंगे। क्लाइंट कह रहा है, आई वुड लाइक माई ओन रूम, मैं अपना कमरा पसंद करूँगा। आई डोंट थिंक आई वुड लाइक टू शेयर ए रूम विद ए स्ट्रेंजर, मैं नहीं सोचता कि एक अजनबी के साथ कमरा शेयर करना मैं पसंद करूँ। नेक्स्ट, वुड यू लाइक ए रूम विद ए टेलीविज़न, क्या आप कमरे में टेलीविज़न पसंद करेंगे। येस आई डू वांट टेलीविज़न इन माई रूम, हाँ मैं अवश्य ही अपने कमरे में टेलीविज़न पसंद करूँगा। आगे है, डू यू नीड टू हायर ए कार, क्या आप एक कार किराए पे लेना पसंद करेंगे या आपको एक कार किराए पे लेने की ज़रूरत है। नो थैंक्स, नहीं। आई डोंट नीड ए हायर्ड कार, मुझे कार किराए पे लेने की ज़रूरत नहीं है। नो आई वुड प्रेफर ए वॉक अराउंड, मैं पैदल चलना पसंद करूँगा। आगे है, व्हाट सॉर्ट ऑफ लोकेशन आर यू इंटरेस्टेड इन, आप किस स्थान पर रहने में इंटरेस्टेड हैं। आई वुड लाइक टू स्टे इन ए क्वाइट प्लेस, मैं एक शांत जगह पर रहना पसंद करूँगा। हैव यू एनी अदर रिक्वायरमेंट्स, क्या आपकी कोई और ज़रूरतें भी हैं। येस आई मस्ट हैव AC इन माई रूम, हाँ मेरे कमरे में AC अवश्य होना चाहिए। येस गिव मी बेड टी एट 6 AM, 6 बजे मुझे सुबह बेड टी दें। नो अदर रिक्वायरमेंट्स, और कोई ज़रूरत नहीं है। अंतिम है, सम वर्ड्स आर गिवन बिलो, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं। लिसन केयरफुली टू द वर्ड फ्रॉम द लिस्ट द टीचर स्पीक्स, जब आपके अध्यापक उन वर्ड्स को बोलें तो उसे ध्यान से सुनो। एंड राइट अगेंस्ट इट अनदर वर्ड, और उसके सामने एक दूसरा वर्ड लिखो। दैट हैज़ द सेम प्रोनाउंसिएशन, जिसका उच्चारण वही हो बट डिफरेंट स्पेलिंग्स, लेकिन स्पेलिंग अलग हो। द फर्स्ट इज़ एन एग्जाम्पल, पहला एक उदाहरण है। उदाहरण क्या है, फेयर FAIR, इसका मतलब होता है मेला, और इसका क्या मतलब है FARE का किराया। उच्चारण दोनों का सेम है, स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग है। फेयर मीन्स मेला और फेयर मीन्स किराया। इसी प्रकार बाय खरीदना, बाय, इस बाय का क्या मतलब है के द्वारा। वन एक, वन जीतना। विच कौन सा, विच जादूगरनी। टू दो,
टू भी, नो नहीं, नो जानना, हेयर यहाँ, हेयर सुनना, सी देखना, सी समुद्र, देयर वहाँ, देयर उनका, हेयर खरगोश, हेयर बाल, नन ईसाई धर्म की धार्मिक महिलाएं, उनको नन कहते हैं और इस नन का मतलब होता है कोई नहीं। डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस।